گر فردوس بر روی زمین است، همین است و همین است و همین است و همین است. मेरी जान रूह दिल से वाबस्त हमी अस्तो हमी अस्तो हर फिरदौस पर रूह ज़मी अस्त हमी अस्तो हमी अस्तो मेरी जान रूह दिल से वाबस्त हमी अस्तो हमी अस्तो खामोश दरख्तों के साए ये खौफ है सोया सा कुछ खोया खोया हमने अभी ये चेहरा है रोया सा मुरझाते गुलों ने झुक के कहा हमें आदत है हमी अस्तो चलते लम्हों ने रुक के कहा इनायत है हमी अस्तो पंछी सारे उड़ गए कहीं बस घोंसले हमी अस्तो कर जन्नत है ज़मीं पे कहीं यहीं पे है हमी अस्तो ओम शांति। पहाड़ों से उतरती हुई एक नदी सागर की ओर चल पड़ी। उस नदी की प्यास थी सागर की। उस नदी का लक्ष्य था सागर, और हर नदी का लक्ष्य शायद सागर ही है। चेतना का भी लक्ष्य महाचैतन्य से मिल जाना है। ऐसी ही एक नदी निकल पड़ी गांव से गुजरती हुई, पहाड़ों से घूमती हुई, खेत खलियानों से निकलती हुई। गांव कितने आ गए बीच में न मालूम, तेजी से दौड़ती हुई। बस एक ही आशय,
बस एक ही आकांक्षा है कि कब सागर से मिलूं, कब वो मिलन हो जाए। परंतु बीच में एक रेगिस्तान आ गया, और जैसे ही वो नदी रेगिस्तान से गुजरने लगी, रेगिस्तान काफी बड़ा था, विशाल था। रेगिस्तान की रेत उस नदी को सोखने लगी। नदी बेचैन हुई, ये क्या, अब मैं कैसे पहुंचूंगी? चिल्ला उठी और कहने लगी, हे रेत, मुझे सागर तक पहुंचना है और तुम मुझे पिए जा रहे हो, मैं सागर तक कैसे पहुंचूंगी? रेत कुछ न बोला। नदी तड़पने लगी, कैसे पहुंचेगी और कैसे पार करेगी इस महारेगिस्तान को, इस मरुस्थल को? और क्या मार्ग था? फिर से पूछा उस रेगिस्तान की रेत को। तब रेत ने कहा, यदि तुम्हें सागर तक पहुंचना है तो तुम्हें मिटना होगा। उड़ जा आकाश में, हे नदी, वाष्पीभूत, वेपोराइज, हवा बन जा, और हवा तुझे पहुंचा देगी सागर तक। पर इसके लिए तुझे मिटना होगा, बिना मिटे सागर तक नहीं पहुंचा जा सकता। वो नदी घबरा गई, मैं कैसे मिटूं? मुझे तो सागर से मिलना है, कौन मिलेगा यदि मैं मिट जाऊं तो? और ऐसा मिटना भी क्या मिटना होगा, जब मैं ही नहीं रहूं तो ये अनुभव भी कैसा होगा? ये मैं नहीं कर सकती। उस रेगिस्तान ने कहा, फिर तो तू यहीं कहीं दलदल बन के रह जाएगी और कभी नहीं मिट पाएगी, कभी नहीं पहुंच पाएगी। क्या वो नदी उस रेगिस्तान की बात सुनती है? प्रश्न है। क्या वो नदी पहुंच पाई सागर तक या नहीं? बड़ा प्रश्न है। परंतु मार्ग एक ही है, स्वयं को मिटा देना, स्वयं को समाप्त कर देना, स्वयं के अहम को गिरा देना। तब वो हवाएं उसे ले जाएगी और सागर से मिला देगी। ये कहानी अधूरी है। पता नहीं क्या हुआ उस नदी का, परंतु ये कहानी केवल नदी की नहीं, चेतना की है। जब तक वो मैं नहीं गिर जाता, वो अहम नहीं गिर जाता, तब तक उस सागर से मिलना भी नहीं हो सकता। और आत्मा अनंत है। अनंत की प्यास केवल अनंत ही बुझा सकता है। इस संसार की ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई स्थान, ना कोई धन, ना कोई दौलत, कुछ भी नहीं। सोल इज इन्फिनिट। अनंत केवल अनंत से ही तृप्त हो सकता है। और हर आत्मा के मन में बस एक ही प्यास है, परंतु वो प्यास पूरी नहीं होती, इसलिए उस प्यास की दिशा संसार की ओर चली जाती है। सोचता है संसार की वस्तुएं उस प्यास को मिटाएगी, कोई पद, कोई पोजीशन, कोई व्यक्ति का प्यार, कोई संपत्ति, कोई धन, कोई जमीन का टुकड़ा, परंतु अतृप्ति ही रहती है, एक बेचैनी ही रहती है, एक वैक्यूम, एक रिक्तता। जब तक आत्मा परमात्मा से नहीं भर जाती, तृप्ति नहीं है। निरंतर बेचैनी रहेगी, निरंतर विकार रहेंगे, और विकारों का होना अर्थात व्याकुलता। यदि जीवन में बेचैनी है और व्याकुलता है, अर्थात कोई ना कोई विकार अंदर छिपा हुआ है, अर्थात अभी तक घड़े को परमात्मा प्रेम से नहीं भरा है। क्या हम भी उस नदी की तरह
निकल पड़े हैं इस यात्रा पर, या हम भी कहीं रुक गए हैं किसी रेगिस्तान में मैं के, अहम के, विकार के, व्यर्थ के, नकार के। स्वयं को देखना है। नियति कहो या भाग्य कहो या ड्रामा, बहुत अच्छा अवसर सबको मिला है चुप हो जाने का, मौन हो जाने का, अपने भीतर की यात्रा करने का, स्वयं को देखने का। मैं कहाँ हूं, क्या कर रहा हूं, किस चीज से मन को भरा है, प्रभु से भरा है या संसार से, व्यक्तियों से भरा है या परमात्मा से। स्टॉप, रोक देना है। स्टैच्यू, कहां भागे जा रहे हो, रुक जाओ। ऐसा स्थान संसार में और कहीं नहीं जहां ऐसी असीम शांति है, ऐसी असीम पवित्रता है, ऐसा प्रभु प्रेम का वायुमंडल है। ऐसे वायुमंडल में आकर दो चीजों की शरण लेनी है, और ली भी होगी सबने। पहला मौन, दूसरा एकांत। बिना इन दो चीजों के अंतर की यात्रा नहीं की जा सकती, ना ही अध्यात्म में उन्नति हो सकती है। यहां सब लोग आए ही इसलिए है, घर बार छोड़कर, ताकि कुछ हो जाए। अनुभव, अनुभव किताबों से नहीं हो सकता, किसी प्रवचन से, किसी क्लास से नहीं हो सकता, ना किसी साइट सीइंग से हो सकता, ना किसी मीडिया से। अनुभव त्याग मांगता है। अनुभव महंगा है, इतना सस्ता नहीं कि कहीं पर भी मिल जाए। और अनुभव की शर्त है मौन, संपूर्ण मौन, चुप। अनुभव की शर्त है अंतर्मुखता। अनुभव की शर्त है एकांत। तो हम सभी इस जीवन में लंबी यात्रा कर कर बाबा तक पहुंचे हैं, और यहां आते ही कुछ अनुभव हुए। उन्हीं अनुभव के आधार पर हम टिक गए, और वो अनुभव हो सकता है केवल 1 सेकंड का हो। वो 1 सेकंड का अनुभव की ही तैयारी ये सब कुछ है। जितना गहरा अनुभव होगा उतना वो अविनाशी होगा। जितना उथला उथला होगा उससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। हमें याद है जब अभी अभी बाबा से मिले पहली बार, और अभी अभी ज्ञान में आए, और हमें कुछ भी नहीं पता था इस ज्ञान के विषय में। ये भी नहीं पता ये कोर्स क्या होता है और ब्रह्मा कुमारीज क्या होती है। सीधा अव्यक्त बाबा की दृष्टि से जन्म हुआ और ऊपर आ गए। बाबा के कमरे में बैठे थे और अचानक एक गीत बजा। वो गीत पुराना गीत था बाबा का, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। ऐसा लगा कि जैसे किसी ने चाकू कहो या भाला सीधा अंदर डाल दिया है। ऐसा धक्का, ऐसा शॉक, ऐसा प्रभु प्रेम कि जैसे शॉक लग गया। और वो 1 सेकंड का अनुभव था। हमें कुछ पता नहीं था, बस बैठे और गीत बजा। माया के तूफानों से देखो देखो छूट गए, शिव बाबा जब से आपकी यादों में हम खो गए। वो अनुभव इतना गहरा था कि उसकी छाप अब तक है। 1 सेकंड का होगा बस, और वो अनुभव ही पुरुषार्थ का आधार है। तो आप सब, हम सब जो यहाँ आए हैं,
अनुभव के लिए आए। क्लासेस मिल जाएगी, ऑडियोज मिल जाएगी, लेक्चर्स मिल जाएंगे, किताबें मिल जाएगी, फोटोज बहुत खींच लिए, सब मिल जाएगा, पर अनुभव नहीं मिलेगा। इसलिए जब तक इस स्थान पर है, कब जा रहे हैं आप लोग? कल। पूरी एक रात है, बहुत बड़ा समय है। रात के सन्नाटे में तपस्या होती है, और समय ऐसा चल रहा है कि शायद ये भी हो सकता है मधुबन की अंतिम यात्रा हो, शायद इसके बाद कभी आना ही ना हो। क्या 2020 में किसी ने सोचा था कुछ होने वाला है? कितनी प्लानिंग की थी, क्या कुछ किया था, और हो क्या गया? समय बहुत कम है। जागना है, स्वयं को जगाना है। क्या करने आए थे और क्या कर रहे हैं? आज एक सुंदर विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं। आंख नहीं जानती, आंख न जाने, परंतु दिल ने पहचाना है। कितने भाई बहने हैं जिन्हें अभी पूरा ज्ञान समझ में नहीं आया है, परंतु दिल ने पहचान लिया है कि यही सत्य है, यही है वो जिसकी प्यास थी। क्योंकि हर नदी के अंदर बस एक ही प्यास है, उस सागर से मिलना। उस नदी को पता नहीं सागर कैसे होता है, परंतु अंदर अंतस चेतना में प्यास है। बस जब तक उससे नहीं मिलूंगी तृप्ति नहीं है। न संसार में तृप्ति है, न पति, न पत्नी, न बच्चे, न रिश्तेदार, न मित्र, न संबंधी, न कोई जॉब, न कोई बिजनेस। सब जगह तृप्ति है। क्यों ये बेचैनी है? क्योंकि आत्मा परमात्मा से दूर है। इसलिए जब कभी भी पहली बार हम बाबा से मिले होंगे, बाबा के पास आए होंगे, अचानक ये अनुभूति सभी को हुई होगी कि यही है वो। गीत में सुन रहे थे, घर फिर दोस्त बर जमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। सूफी कवि ने लिखा है कश्मीर के लिए, अगर इस धरती पर स्वर्ग है तो कौन सा है? यही है, यही है, यही है। यही वो स्थान है। हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु। वहां सन्नाटे है, वहां वीरानी है, पंछी चाड़े उड़ गए कभी, बस घोंसले है हमी अस्तु। संसार की इस बेचैनी में, संसार की इस वीरानी में ये एक ऐसा स्थान मिला है कि जिसे दिल ने पहचान लिया है, और जिसको दिल पहचान लेता है उसको फिर कभी नहीं छोड़ता है। तो आज के इस सत्र में हम ऐसी कुछ बातों की चर्चा करेंगे और साथ साथ अनुभव भी करेंगे कि आंखों ने तो नहीं जाना, परंतु हृदय ने जान लिया। कम से कम ऐसी 12 बातें हम लेंगे। सबसे पहली, बाबा खुद। उस परमात्मा को हमने जान लिया, हृदय ने पहचान लिया कि यही है वो, और इसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। यही वो सत्य है, यही वो परम सत्य है जिसकी खोज थी, जिसके लिए इतनी भक्ति की थी, जिसके लिए इतनी ठोकरें खाई थी। अगर वो अब मिला है तो कितना हमारा समर्पण होना चाहिए। हमने बुद्धि से कम जाना है। इस यज्ञ में 2 प्रकार की आत्माएं, एक वो जो फिलोसोफर्स है, जो तर्कवादी है, जो लॉजिशियन है, जो बुद्धि से काम करते हैं, जिन्होंने पूरा समझा, जिन्होंने बहुत सारा अध्ययन किया है शास्त्रों का, संस्थाओं में गए हैं और फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ये जो ज्ञान है शायद ये सत्य है। और दूसरी तरफ भावना वाले लोग हैं, मिस्टिक्स, भगत। उनको इन सब तर्कों की आवश्यकता नहीं, उनके बस दिल ने जान लिया है कि यही सत्य है, यही वो परमात्मा है जिसकी मुझे प्यास थी, जिसके लिए मैं भटक रहा था, जिसकी मुझे खोज थी।
कितने लोग हैं इस सभा में जिन्होंने भगवान को बहुत ढूंढा है, और बाकी सब अपने आप मिल गया। ढूंढ ढूंढ के जब आते हैं, बहुत प्यासा कोई व्यक्ति है, उसकी प्यास बुझती है तो कैसा अनुभव होता है। और बाकी जिन्होंने इस जन्म में नहीं ढूंढा, शायद पिछले जन्मों में ढूंढा तो है। अब फिर से अपने आप को प्रश्न पूछना है, क्या वास्तव में बाबा को मैंने पा लिया, या मिलने के बाद भी वो अनमिला सा है, पाने के बाद भी वो अनपाया सा है? ऐसा तो नहीं। कल की अव्यक्त वाणी थी, तुमको कौन मिला है? गीत गाओ, खुशियां मनाओ, नाचो गाओ, डबल लाइट, मौज की जीवन है ये। भाग्य विधाता मिला, कुछ भी पाने जैसा नहीं रहा। और संसार में है भी क्या पाने जैसा? विनाशी चीजें आज है कल नहीं है। तुम्हें तो तन की तंदुरुस्ती, मन में शांति, और धन भी ऐसा मिला कि जिससे दाल रोटी खा सकते हो। वो प्रसाद है, क्योंकि याद में बनाते हो और याद में खाते हो। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर, एकदम स्थिर। 2 मिनट के लिए आंखें बंद, और स्वयं से प्रश्न पूछेंगे, क्या मैंने बाबा को पा लिया है? क्या मैंने उसको पहचान लिया है? देखेंगे अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख खड़े हैं। मैं बाबा को देख रहा हूं। मौन, क्या ऐसा कुछ है मेरे जीवन में जो अब तक मैंने उसको नहीं बताया? क्या कोई सूक्ष्म पाप, कोई विकर्म अब भी तो नहीं चल रहा? बाबा, ब्राह्मणों की इस सभा में, मधुबन की इस पावन भूमि में आज मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं, खड़ी हूं। मैं जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं। जो कुछ अब तक हुआ, यदि वो विकर्म थे, पाप थे, बेहोशी थी, मूर्छा थी, बाबा सच्चे दिल से, हृदय से मैं माफी मांगता हूं। और इसी भट्टी में यहीं बैठे बैठे संकल्प करता हूं कि आज के बाद का जीवन अब वैसा ना होगा जो अब तक था। तुम पवित्रता के सागर हो, मेरा जीवन भी पवित्रता का सागर होगा। अनुभव करेंगे बाबा ने अपना वरदानी हस्त मेरे सिर पर रख दिया है। अनंत शक्तियां, अनंत पवित्रता मुझ में भरती जा रही है।
हम शांति। आंख खोलेंगे। जिस परमात्मा को इस हृदय ने पहचाना है, वो हृदय कितना शुद्ध होना चाहिए, कितना पवित्र होना चाहिए। कल की अव्यक्त वाणी पवित्रता पर थी। तुम्हारी पवित्रता विधिपूर्वक हो, तुम्हारी पवित्रता नियमित हो, तुम्हारी पवित्रता सदा हो, तुम्हारी पवित्रता स्वतः हो, तुम्हारी पवित्रता स्वाभाविक हो, तुम्हारी पवित्रता यथार्थ हो, तुम्हारी पवित्रता अखंडित हो, तुम्हारी पवित्रता मन, वचन, कर्म और स्वप्न में हो, तुम्हारी पवित्रता ज्ञानी और अज्ञानी के लिए समान हो, तुम्हारी पवित्रता दृष्टि, वृत्ति और वाइब्रेशंस वाली हो, तुम्हारी पवित्रता दूसरों को चलन और चेहरे से अनुभव हो, तुम्हारी पवित्रता दूसरों के सामने प्रत्यक्ष हो, जैसे कि लगे ये पवित्रता से श्रृंगारी हुई मूर्त है। इतनी बातें थी कल की मुरली में। क्या ऐसी हमारी पवित्रता है? स्वप्न का भी अगर इतना प्रभाव है तो साकार में किए हुए कर्मों का कितना प्रभाव होगा? यदि अब तक के जीवन में कोई विकार है, विकर्म है, किसी भी तरह के छुप के कोई बात हो रही है, तो अभी इसी वक्त इसी मधुबन में सभी ब्राह्मणों के इस संगठन में, इस सभा में, इस किले में स्वीकार करना है बाबा के सामने मन ही मन, और यहां से संकल्प लेके जाना है। किसी भी आदत को बनने के लिए 21 दिन लगते हैं। कल तो भट्टी पूरी हो रही है, परंतु संकल्प लेके जाएंगे 21 दिन की खुद की भट्टी करना है, और आपकी भट्टी चालू होगी परसों से, परसों सुबह से। किस विषय पर भट्टी करनी है? जो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, उस विषय पर। यहां केवल तैयारी करके जाना है। रियल भट्टी वहां जाके चालू होगी, और वो सूक्ष्म होगी, गुप्त होगी, किसी को भी पता ना चले, तो ही इस भट्टी की सफलता होगी। और वो संकल्प आज रात, कल अमृत वेले करके ही यहां से निकलना है। जो संकल्प इस भूमि में किया जाएगा वो कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकता। बहुत पावर होगी उस संकल्प में, और इतनी शुद्धि से किया जा रहा है, शुद्ध भावना से किया जा रहा है। एक कमजोरी, एक संस्कार जो इतने लंबे समय से चल रहा है पर जा नहीं रहा है, सब कुछ कर लिया, जितनों से पूछना था सबसे पूछ लिया, फिर भी नहीं जा रहा है। अब दृढ़ संकल्प करके जाना है, कुछ भी हो जाए। अगले 21 दिनों में मुझे उसी पर काम करना है। अगर किसी की अमृत वेला कमजोरी है तो वो 21 दिन केवल अमृत वेला पर फोकस। यहां से कल किताब लेके जाओ अमृत वेला की, पूरा 21 दिन वही किताब दिन में 4 बार, 5 बार, 6 बार पढ़ो। जिसका अमृत वेला आज होता है कल नहीं होता है, आज 3 बजे, कल 3:30 बजे, कल 4, कभी 5, कोई टाइम नहीं है उसका। काम करना पड़ेगा उस पर, फोकस करना पड़ेगा उस पर। जिसका भोजन का कोई संयम नहीं है वो भोजन की 21 दिन की भट्टी करे। जिनका ब्रह्मचर्य बार बार टूट रहा है, बार बार देह की तरफ ध्यान जा रहा है, बार बार स्वप्न में ब्रह्मचर्य टूट रहा है, वो उसकी 21 दिन की भट्टी करेंगे। जिनका सारा ध्यान इंटरनेट, मोबाइल पर लगा हुआ है और उसी में डूबे रहते हैं और कितना टाइम उससे वेस्ट हो रहा है, वो उसी की भट्टी करे। टाइम फिक्स कर ले कि दिन में केवल 1 ही घंटा जो भी कुछ ऑनलाइन ढूंढना है, करना है, करेंगे। बाकी समय ज्ञान योग। जिनकी संबंधों में कड़वाहट है, टकराव चालू है, वो उसकी भट्टी करेंगे। जिनके शरीर का हिसाब किताब चालू है वो उस भट्टी करेंगे। पर करना जरूर है। यहां प्लानिंग करके जाना है। चालू होगी परसों से। दिन गिनती करना है। हर दिन सुबह उठते ही अपने आप को बताना है, आज मेरी भट्टी का दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, चौथा दिन है। हाँ, अगर किसी दिन वो संकल्प टूट गया, गलती हो गई, इतना सब सोचने के बाद भी फिर दूसरे दिन फिर से खड़े हो जाना है। कभी भी हार ना होना ये कोई महानता नहीं है, इसमें कोई बड़ी ये नहीं है
छोटी बात नहीं है, परंतु गिरने के बाद फिर खड़े हो जाना, इसमें महानता है। तो जिस हृदय ने उस परमात्मा को पहचाना है, वो यदि इतना पवित्र है तो ये हृदय भी इतना ही पवित्र होना चाहिए। अगर इस हृदय में कोई भी अशुद्धि है, कोई भी द्वेष है, कोई भी घृणा है, कोई भी नफरत है, काम का अंश है, भस्म कर देना है उसको। तब तक नहीं रुकूंगा जब तक सागर ना पहुंच जाऊं, जब तक सागर ना बन जाऊं। हृदय ने जाना है, इस हृदय का शुद्धिकरण। देखो मेरी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है, ये सबसे पहला। दूसरा, इस हृदय ने जाना है इस ज्ञान को, बुद्धि ने तो बहुत बाद में जाना है, दिल ने जाना है, आंख ने नहीं जाना इतना, परंतु यह ज्ञान सीधा दिल में उतर गया है कईयों के। वो मुरली ही इतनी अच्छी लगती है, मुरली का शब्द शब्द अच्छा लगता है, मुरली में रस है, परंतु वो भक्ति मार्ग न रह जाए। मुरली सुना, मुरली की पॉइंट्स लिखी, यहां तक ना रह जाए, मुरली जीवन बन जाए। सभी लोग पढ़ते हैं मुरली, एक है सुनना, एक है पढ़ना, खुद पढ़ना, खुद पढ़ना, खुद पॉइंट्स निकालना, खुद चिंतन करना, एकांत में जाना, सारे घर गृहस्थी के कर्म करते हुए भी बुद्धि में मुरली गूंजती रहे, क्योंकि परिस्थितियों में ज्ञान ही काम आता है। अचानक से कोई परिस्थिति आ जाए, अचानक से पता चल जाए, डॉक्टर कहे कि तुमको कैंसर हो गया है, कौन सा है पता नहीं, पर सारे रिपोर्ट से लग रहा है, प्राइमरी कहाँ है, कहाँ से निकल रहा है पता नहीं, अब उसकी जांचें चल रही है, एक मास इधर उधर, इधर से उधर। क्या मन इस अवस्था में स्थिर है? बाबा की याद में है या फोन पर लगा हुआ है इधर उधर बातें करते हुए, इसको उसको अपनी तकलीफें सुनाते हुए? अचानक फोन आ जाए, अचानक, जैसे हमारे एक डॉक्टर थे युगल, दोनों डॉक्टर्स, एक ही बेटा था, विदेश भेजा लंदन डेंटल की पढ़ाई करने। शाम को बेटे का फोन आया, पिताजी मेरा रिजल्ट आ गया, बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स मिले, मैं पास हो गया, अगले हफ्ते मैं वापस आ रहा हूं। 1 घंटे के बाद फोन आया, योर सन इज डेड, वो मर गया है, एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ। वो मां बाप एकदम शॉक में चले गए, कुछ भी शब्द ही नहीं निकल रहे मुंह से, डेड साइलेंस, समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। एक ही बेटा जिसकी बचपन से इतनी पालना की, हर शौक पूरा किया, और वो दोनों माँ बाप ज्ञानी, आत्मा परमात्मा की आत्मा की अमरता को जानने वाले, दूसरों को समझाने वाले, कोर्स कराने वाले कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। पर यह न्यूज ऐसी थी कि शॉक में चले गए, 1 हफ्ता तक कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, समझ ही नहीं आ रहा है उनको क्या हो गया। इसलिए परिस्थितियां बड़ी कठोर आने वाली है। क्या हम तैयार है? तैयार वही रहेंगे जिन्होंने ज्ञान को अपने रग रग में समाया है। ऐसी ऐसी न्यूज, ऐसी ऐसी खबरें, चलो हमारा कुछ नहीं, पर स्वजनों में कोई बीमारी, शौक, ये सब परिस्थितियों में ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान ही हमें मदद करता है। तो केवल जानने से नहीं होगा, इस हृदय ने इस ज्ञान को समझा है, इतना तो समझ लिया है कि यह ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है संसार में, आज तक जो कुछ ज्ञान था सब इसके सामने कुछ भी नहीं है, इतना तो समझ लिया है। परंतु जो समझा है अब उसको पक्का करना है। कैसा करेंगे? चिंतन से। कैसे करेंगे? मनन से, अध्ययन से। जैसे छोटा बच्चा कैसे पढ़ता है वैसे पढ़ना है। जैसे छोटा बच्चा कैसे कुछ कुछ चीजें याद कर लेता है
वैसे कुछ कुछ लाइन बाबा के महावाक्य याद कर लेने हैं जो काम आएंगे। एक वाक्य है बाबा का, ना स्थान बदलेगा, न व्यक्ति बदलेंगे, ना परिस्थिति बदलेगी, तुम्हें बदलना है। इसलिए बाबा के सामने भीख नहीं मांगते रहो, बाबा इस व्यक्ति को यहां से हटा दो, इसकी ट्रांसफर कर दो। किसी की ट्रांसफर नहीं होगी। स्थान बदल दो, ना स्थान बदलेगा, ना व्यक्ति और ना ही परिस्थिति। जिस परिस्थिति में हो वही बेस्ट परिस्थिति है। जिन लोगों के साथ रहते हो वही बेस्ट लोग हैं। उन्हीं के बीच में तुम्हारी उन्नति होगी। हमारी उन्नति उनके वजह से नहीं होगी जो हमारे लिए शुभ भावनाएं रखते हैं। हमारे सबसे बड़े उन्नति के कारण वो होंगे जो हमारे निंदक है, जो हमारे मार्ग में विघ्न उत्पन्न करते हैं, जो कांटे चुभाते हैं, वही हमें जागृत रखते हैं। आकर कोई हमारी ढेर सारी स्तुति कर दे, क्या मिला? स्तुति से व्यक्ति अंतर्मुखी होता है या बाह्यमुखी? बाह्यमुखी। और कोई आके सीधा यहां तीर लगा दे ऐसा आर पार, तब क्या होता है? बात करने की इच्छा होती है ना, अंतर्मुखी हो जाता है। हमारे प्रगति में सबसे बड़े सहायक है कौन? कौन? निंदक, विरोधी, अपमान करने वाले, बाधा उत्पन्न करने वाले, जिनसे सबसे ज्यादा हिसाब किताब है। परंतु तब ये याद आ जाना चाहिए, सबसे पहली अव्यक्त वाणी है इस यज्ञ की 21 जनवरी 1969, पहली अव्यक्त वाणी। उसमें तीव्र पुरुषार्थ की एक परिभाषा है, अपनी डायरी में नोट करके रखो। तीव्र पुरुषार्थ अर्थात समय पर ज्ञान याद आ जाना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। ज्ञान तो बहुत है पर समय पर ही कुछ भी याद नहीं आता है, शौक में चले जाते हैं। समय पर वो याद आ जाए उसके लिए कितना पुरुषार्थ चाहिए, कितना घोटना पड़ेगा उसको, कितना चिंतन करना पड़ेगा, कितना मनन करना पड़ेगा। चाहे कितनी भी व्यस्त दिनचर्या हो किसकी भी, बीच में से समय निकालना है, एकांत निकालना है। कहीं छत पर चले जाओ, कहीं गार्डन में चले जाओ, या अपने ही कमरे में या बाबा के कमरे में बैठकर चिंतन करो। ये जो कहा है मुरली में, ये क्या कहा है, क्या इसका शब्द अर्थ है? क्यों बाबा ने कहा कि तुम्हारी पवित्रता विधि पूर्वक होनी चाहिए, स्वतः होनी चाहिए, सहज होनी चाहिए, स्वाभाविक होनी चाहिए, सदा होनी चाहिए, अखंड होनी चाहिए, यथार्थ होनी चाहिए। क्या अर्थ है इन शब्दों का? क्या अर्थ है इन वाक्यों का? क्या गुणार्थ है इन मुरलियों का? या फिर हम केवल भक्ति मार्ग जैसे है, गए, लिखी कुछ बातें और डायरी बंद और आ गए, उन्नति नहीं होगी। और कब तक हम उधार के चिंतन और उधार की क्लासेस पर चलते रहेंगे? स्वयं का स्वयं चिंतन उत्पन्न करो, मन चिंतन की एक मशीन बन जाए, क्योंकि चिंतन मन को शक्तिशाली बनाता है। तो इस हृदय ने इस ज्ञान को जाना है, जिस हृदय ने इस ज्ञान को जाना है, अब वही ज्ञान इस हृदय को स्टील का मजबूत बना दे, ताकि ऐसा ना हो कि कोई भी आ जाए और कोई कुछ भी कह दे और हम उदास, डिप्रेस्ड, फीलिंग देवी। फीलिंग देवी शब्द सुना है सबने? सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव। किसी ने कुछ कहा तो आंसू तो यहां पर ही रखे हैं, एक बटन दबाने की देरी है, उधर से बटन दबा और आंसू बहने लगे। आंसू, रोना, बाबा रोने वालों को क्या कहते हैं? विधवा। और कोई कोई सुपर विधवा है यहां पर, एक ही दिन में 4 बार रोते हैं, 5 बार रोते हैं। ऐसे कौन है जो पिछले 1 मास में 1 बार भी नहीं रोए? हाथ खड़ा करना जरा, बाकी एक दूसरे को नहीं देखना, बहुत कम। दुख क्यों है? क्या इस ज्ञान ने परिपक्व नहीं बनाया है? अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, योग की धूप से आंसुओं की टंकी सुखा दो। क्या करो? योग की धूप कहां से लाओगे? सर्दियों में। हम तो सर्दियों में जीते हैं। धूप, आग, भट्टी। यहां किस लिए आए थे? घूमने फिरने आए थे या तपने आए थे? सभी तपे? गर्मी लग रही है? नहीं तपे होंगे तो एक रात बाकी है।
एक रात बहुत बड़ा समय है, छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। जन्म जन्म सोई रही है आत्मा, अब जागो। ज्ञान। तीसरा, इस हृदय ने इस राजयोग को जाना है। भाई बहने प्रश्न पूछते हैं योग कैसा करे। योग कभी कोई किसी को नहीं सिखा सकता। योग हर आत्मा अपने अनुभव से ही सीखती है। ना योग किसी किताब में लिखा है, ना योग की कोई विधि है। ये मिलन है आत्मा परमात्मा का, नदी और सागर का। कौन सी किताब पढ़े नदी की, कैसे सागर में मिलूं? जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे पवित्रता खंडित होती जाएगी, जैसे जैसे इस देह से बुद्धि बाहर निकलती जाएगी, अपने आप ही योग क्या है समझते जाएगा। योग की कोई विधि नहीं है। अगर है तो वो आत्मा में अवतरित होगी, स्वतः ही समझते जाएगा। क्योंकि ये तो उसकी आंतरिक प्यास है, प्रभु से मिलन। योग अर्थात मिलन। फिर कुछ करना नहीं पड़ेगा। इस योग को हमने हृदय से जाना है। आंख शायद नहीं पहचान पाई। जब शुरुआत में देखते थे बहनें और भाई बैठे हैं योग में, क्या समझता था? कुछ नहीं। आंख ने तो नहीं जाना था, और एक दिन अचानक हृदय ने जान लिया। इस योग में स्वयं को आगे बढ़ाना है। ज्ञानियों के लिए भगवान के महावाक्य है कि ज्ञानी मुझे इस संसार में सबसे अधिक प्रिय है। और योगी, योगी क्या है? योगी तो मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी उसे बहुत प्रिय है, जो चिंतन करते, मनन करते, अध्ययन करते, ज्ञान में रमन करते। परंतु उससे भी बड़े योगी है, और उससे भी बड़े प्रयोगी है, जो प्रयोग करते रहते दिन रात योग का। ये 21 दिन की भट्टी योग की भट्टी भी हो सकती है। और वो योग अर्थात बैठा हुआ योग, चलता फिरता नहीं। चलता फिरता तो वो करो तो बहुत अच्छा, पर यदि भट्टी करनी है तो लक्ष्य रखो कि 4 घंटा हर दिन बैठा हुआ योग हो, तो कही जाएंगी भट्टी। और भट्टी अर्थात उसमें त्याग करना पड़ेगा। भट्टी अर्थात सोफा पे बैठ के भट्टी नहीं होती है। कहां बैठना होगा? नीचे आसन डालो और बैठो। और हिलते डुलते भट्टी नहीं होती है। अधिष्ठान, स्थिर, उंगली बिना हिले, इसे भट्टी कहा जाता है। जिसमें तप रहे, ऐसे तपेंगे तब संस्कारों का पता चलेगा कि मेरे गहराई में ये संस्कार छिपा पड़ा है। दिखाई देने लगेंगे तब हम वहां से निकाल सकेंगे। बड़ा गहरा ऑपरेशन है, डीप सर्जिकल ऑपरेशन। चीरा मारना है यहां पर, चाकू है ना, वैराग का चाकू चाहिए, लगाओ चीरा, देखो क्या निकलता है। घृणा, पीप निकलेगा, मवाद निकलेगा काम वासना का, अंदर फंसा है। ऊपर से किया हुआ ज्ञान योग तो पहुंच ही नहीं रहा है वहां तक। कुछ करना है। एक बेचैनी हो अंदर निरंतर, इसको कहते हैं डिवाइन डिस्कंटेंट, बेसब्री कि कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो करना है जो अब तक नहीं किया है। बस ये बेचैनी ही संपूर्णता तक ले जाएगी। डिवाइन डिस्कंटेंट कहते हैं इसको इंग्लिश में। एक है संतुष्ट मणि बनना, वो तो है ही, हमें संसार की कोई वस्तु नहीं चाहिए, परंतु संपूर्णता का तुमको ओना हो जाए, लगन लग जाए। ज्ञान, इस ज्ञान को पहचानना है। तीसरा है, चौथा है सेवा। इस हृदय ने सेवा को जाना है। कई लोग, कई भाई बहने कैसे आए इस ज्ञान में? सेवा बहुत अच्छी लगती है उनको। ज्ञान योग इतना अच्छा नहीं लगता, पर सेवा बहुत अच्छी लगती है। कितना भी काम करा लो, कितना भी सेवा दे दो, मन से करते। परंतु जो सेवा, जिन सेवा में 3 चीजें नहीं है, वो सेवा संघर्ष उत्पन्न करेगी। त्याग, तपस्या, वैराग्य। अगर सेवा में ये 3 चीज नहीं है और फिर सेवा में उतर रहे, तो केवल लड़ाई होगी। किसकी लड़ाई? अहंकार की लड़ाई। मैं आएगा, इच्छाएं प्रकट होगी, और जो सेवा पुरस्कार मांगती है वो सेवा ही नहीं है।
वो तो स्वार्थ है। हमें अपनी सेवाओं को भी देखना है। जो सेवा हम कर रहे हैं, कहीं वो स्वार्थ तो नहीं, कहीं उसमें इच्छाएं तो नहीं समाई हुई है, द्वंद्व तो नहीं हो रहा है, दो व्यक्ति साथ साथ सेवा कर रहे हैं पर आपस में युद्ध चल रहा है, क्या इसको सेवा कहेंगे? त्याग। कितनी बड़ी बड़ी बातें हैं ये, पर क्या हमने इन पर चिंतन किया है? यही चिंतन का मौका आप सबको यहां आकर मिला है। आशा है कि किया भी होगा, और नहीं किया तो अब भी समय है। कम से कम इतनी प्लानिंग तो बना के ही जाना है कि अगले 6 मास मुझे वहां क्या सेवा करनी है। अब तक जो सेवा की उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, अहंकार की प्रॉब्लम्स थी या कोई और स्वभाव संस्कार की, अभी मुझे यहां से वहां जाने के बाद आज की रात में ही 6 मास की प्लानिंग करके जाना है कि सेवा में मुझे वहां जो माया आती है उसको मैं कैसे निपटूं। पर सेवा तो करनी है। और जो बिल्कुल ही सेवा नहीं करते वो संकल्प करके जाएंगे यहां से आगे का जीवन मेरा सेवा के लिए हो। कब तक अपने लिए जीता रहूं, अपना घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, पत्नी, बीवी, सब यही, ये तो सब यही छूट जाएगा। साथ क्या चलेगा? ये सब जाएगा? कुछ नहीं जाएगा। ये हड्डी हड्डी सफल करना है इस यज्ञ में, अंतिम श्वास तक सेवा करते रहना है। जो कुछ है सब कुछ यहां दे देना। जो सब कुछ देता है उसे अपने आप सब मिलता है, और जो समेट के रखता है उसे कुछ नहीं मिलता है। यह नियम है। तो सेवा को पहचानना है, पहचाना भी है, पर उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानना है। अगला है, हमने प्यूरिटी को पहचाना है हृदय से। प्यूरिटी अर्थात कल की मुरली में था केवल निर्मोही होना या ब्रह्मचारी होना नहीं है, परंतु ब्रह्मचर्य प्यूरिटी का प्रथम सोपान है, आधार है। जिनका ब्रह्मचर्य अब भी डगमग हो रहा है वो यहीं बैठे बैठे चेक करेंगे वो क्या कारण है। वो कोई टीवी है, मोबाइल है, इंटरनेट है, कोई वस्त्र है, कोई गीत है, कोई पोस्टर है, कोई याद है, कोई अतीत की भोगी हुई वासना है, या भविष्य की कामुक कल्पनाएं हैं, क्या है? यह शरीर का कोई अल्पकालीन मानसिक सुख है। उसकी व्यर्थता को समझना है। जब चीजों की व्यर्थता का पता चल जाता है हम अपने आप उससे छूट जाते हैं। व्यर्थ लगने लगे संसार और शरीर के सुख, तो ही आत्मा ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठित होती है। नहीं तो उसमें फंसी रहती है कहीं ना कहीं। कल कहा ना, स्वप्न में भी इतना असर है तो साकार कर्म का कितना असर होगा। हमने हृदय से पवित्रता को जाना है, प्रतिज्ञा की है। सभी यहां कल अमृत वेले बाबा के सामने पवित्रता की, फिर से पवित्रता की प्रतिज्ञा रिवाइज करेंगे और तभी यहां से जाना है। कल की मुरली कितनी सूक्ष्म थी। आलस, अलबेलापन भी अपवित्रता है। किसी के लिए ईर्ष्या, किसी के प्रति आवेश, यह भी अपवित्रता है। मैंने ऐसा ही बोल दिया, ऐसा ही कर लिया, यह भी अपवित्रता है। कितनी गुह्य परिभाषा है। बाबा ने कहा जैसे कर्मों की गति गुह्य है वैसे पवित्रता की परिभाषा भी गुह्य है। और तुम जो करोगे उसका असर संसार पर पड़ेगा। इस संसार की नई रोशनी तुम हो, जहान के नूर तुम हो, आदि रत्न तुम हो, होवनहार देवता विशेष तुम हो। तुम पर संसार निर्भर है। माना किसी के पास ज्ञान ज्यादा नहीं है, योग नहीं लगता, सेवा नहीं करता, परंतु यदि वो पवित्र है, उसकी दृष्टि वित्ति कभी भी खराब नहीं जाती, कहीं नहीं जाती है, ऐसी आत्माएं फिर भी भगवान को बहुत प्रिय है। जो प्योर है, कभी उसको किसी शरीर को स्पर्श करने का संकल्प नहीं है, किसी शरीर को देखने का संकल्प नहीं है, ना ही पुराना कुछ याद है देह के संबंधित। इतनी प्योर आत्मा है। इस प्योरिटी का संकल्प कल अमृत वेला प्रतिज्ञा करनी है बाबा के सामने। साकार मुरलियों में आता है, कुमार कुमारियां बाबा से पूछते बाबा क्या करे, मां बाप कहते हैं शादी करो। क्या उत्तर है बाबा का?
बाबा का क्या उत्तर है? सिर भी कट जाए, सिर भी कट जाए तो भी झुकना नहीं। इतने कठोर वाक्य है पवित्रता के बारे में। इसमें तो बिल्कुल भी ढीला नहीं होना है किसी ने भी, चाहे कुमार, कुमारी, गृहस्थ, टीचर्स, माता, अधर कुमार, कोई भी हो। पवित्रता को जानना है, पहचानना है, संपूर्ण पवित्रता को पहचानना है। और यदि पवित्रता के विषय में कोई गलती होती है, तुरंत स्वयं को रोक देना है। जैसे एक चर्च था, एक व्यक्ति आके बैठता है, पादरी भाषण दे रहा है, और भाषण के बीच में एक व्यक्ति अपना जूता खोलता है और अपना सॉक्स निकालता है, उसकी बदबू पूरे हो चर्च में। सब लोग देख रहे थे वो क्या कर रहा है, उसका ध्यान ही नहीं, वो अपनी आराम से मस्ती से कर रहा है। पादरी रोक के कहते, कैन नॉट यू डू दिस आफ्टर सम टाइम? क्या तुम ये बाद में नहीं कर सकते? वो कहता है, नहीं, मुझे जैसे ही पता चला मैंने गलती से अलग जूता इधर उधर पहना है, इसलिए मुझे तुरंत ही तो ठीक करना चाहिए ना, कि लेट करूं। कैसा उदाहरण है ये? जब पता चल जाए गलत कर रहे हो, तुरंत रुक जाओ और तुरंत अपनी गलती को ठीक करो, नहीं तो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, फिर ठीक नहीं होगी, फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, फिर पीछे नहीं आ सकेंगे। अभी अभी नया संबंध बना है, उसको वहीं रोक दो, उसको और नहीं बढ़ाओ, अब बस उसको उतना ही रखो जितना है। बढ़ाते जाएंगे तो फोन, फिर बातें, फिर एक्सचेंज, फिर गिफ्ट्स, फिर संबंध, फिर मिलना, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फोन कॉल से वीडियो कॉल तक आएगा। वासना बहुत सूक्ष्म है, पकड़ लेती है, ज्ञानियों को भी पकड़ती है। पतन इसी से होता है। इसके लिए डिस्टेंस, साइकोलॉजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग है ना, वैसे स्पिरिचुअल डिस्टेंसिंग। अगला मर्यादाएं। इन मर्यादाओं को हमने पहचाना है, फिर सारी मर्यादाएं, यज्ञ की रिटर्न लिस्ट है, वो पढ़ते रहना, इस यज्ञ की क्या क्या मर्यादाएं है, क्योंकि जब हम पढ़ते नहीं है तो भूल जाती है। ढेर सारी मर्यादाएं है। बहन जी से पूछ सकते हैं, हमें वो मर्यादाओं की लिस्ट चाहिए कि क्या क्या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मर्यादा है, और चेक करना है इन सारी मर्यादाओं का मैं पालन कर रहा हूं। यदि नहीं तो स्टॉप, थिंक, विचार करो, क्यों। इन मर्यादाओं को दिल से जानना है और पालन करना है। उसके बाद में अगला है मधुबन। इस मधुबन की भूमि को हमने जाना है, दिल से जाना है। हमी अस्तु, हमी अस्तु, यही वो भूमि है यदि संसार में कहीं स्वर्ग है। इसलिए मन से एक बार 24 घंटे में मधुबन के 4 धाम की यात्रा सभी को करनी है। वहां जाने के बाद शांति स्तंभ पर चले जाओ और वहां जाकर कुछ तो स्थान को क्रिया से जोड़ना है। कैसे? शांति स्तंभ पर देखना है और वहां कुछ करना है। या तो परिक्रमा करो, या तो बाबा से देखो शक्ति आ रही है, ज्ञान की तरफ से ज्ञान आ रहा है, या फिर अलग अलग प्रयोग किए जा सकते हैं शांति स्तंभ में। वो ज्ञान मेरी आंखों में जा रहा है, उधर गए शक्ति, वो शक्तियां मेरे हृदय में जा रही है। पवित्रता मस्तिष्क में जा रही है, पवित्रता आंखों में जा रही है। अलग अलग अंगों के साथ एक एक स्तंभ को जोड़ते जाओ। अभ्यास, हिस्ट्री हॉल में जाओ, बाबा के कमरे में जाओ, कुटिया में जाओ, मन से हर दिन 24 घंटे में एक बार ये काम रोज करना है। उधर जाने के बाद मधुबन के प्रति हमारी भावना कम ना हो, चाहे कुछ भी हो जाए। मधुबन भगवान की अवतरण भूमि है। व्यक्तियों की वजह से मधुबन की के प्रति भावना कभी भी कम ना हो। अगला है ईश्वरीय परिवार। ये परिवार, ऐसा परिवार संसार में और कहीं पर भी नहीं है जो हमने दिल से इसको जाना है। अगर यहां आकर हम एक एक के अवगुण देखना चालू करते हैं तो हमारी स्थिति नीचे गिर जाएगी। इसमें भी अवगुण है, ये अमृत वेला नहीं करता, ये मुरली में सोता है, इसका मोबाइल बजता है हमेशा, इसको कितनी बार भी कहो यहां नहीं जाओ फिर भी जाता है। सबके अवगुणों का ही चिंतन है तो डिस्टर्ब हो जाएंगे।
सभी ब्राह्मण जो बने हैं उनमें कुछ तो गुण है। सबसे पहला भगवान को जाना है, प्यूरिटी को धारण किया है। कुछ ना हो परंतु अपनी सेवाओं में कुछ तो कर रहे हैं। जैसे भगवान की दृष्टि है वैसी हमारी दृष्टि इस परिवार, ये प्रभु परिवार है। चाहे कैसी भी आत्मा हो, श्रेष्ठ भावना है उसके प्रति, इस पर काम करना है। और एक महत्वपूर्ण बात जो अपनी डायरी में नोट करके रखनी है कि ब्राह्मणों के लिए ये ईश्वरीय परिवार क्या है? एग्जामिनेशन हॉल। एक एक ब्राह्मण आत्मा क्या है? पेपर। पेपर बाहर वालों से नहीं आएंगे। कहां से आएंगे? यहीं से। जो बाजू में अभी बैठा है ना, उसी से ज्यादा पेपर आएंगे। जो मुरली में रोज बाजू में बैठता है ना, उसी से पेपर आएंगे। जो सुबह सुबह ही सुना था बहुत मीठा बोलना है, उसी के द्वारा दोपहर में ऐसे कड़वे बोल निकलेंगे हर्ट करने वाले, हम उसको ये बोल भी नहीं सकेंगे हमने सुबह क्या सुना था। ज्ञानी को ज्ञान थोड़ी ना सुनाया जा सकता है। एलर्जिक रिएक्शन होती है अगर ज्ञानी को ज्ञान सुनाया तो। इसलिए हमें अपनी भावनाओं को बस ऊंचा रखना है, चाहे कोई कैसा भी रहने दो। बाबा ने कहा है वर्तमान संस्कार देखो ही नहीं, अनादि और आदि संस्कार देखो बस। ये आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, पवित्र आत्मा है, बस इस समय उसका तमोगुनी पार्ट है। यहां तक सोचो और छोड़ दो। उसकी ना चर्चा करनी है ना उसका विस्तार करना है, व्यर्थ होगा सब कुछ। अगला है ईश्वरीय यज्ञ। यज्ञ अर्थात मधुबन नहीं, यज्ञ अर्थात ये परिवार नहीं। यज्ञ जिसकी कोई सीमाएं, बाउंड्रीज नहीं है, वो यज्ञ है। विशाल है यज्ञ अर्थात यज्ञ की वस्तुएं, यज्ञ की चीजें, यज्ञ के स्थान। इसलिए हमारी वजह से एक भी यज्ञ की चीज, वस्तु का नुकसान ना हो। लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, पानी, ऐसा नहीं मधुबन में आए कौन देखता है और पानी वेस्ट कर रहे हैं। यहां का भोजन, ये ब्रह्मा भोजन है, एक एक कणा मोहर के समान है। रोज कितना इधर आकर भी अगर भोजन वेस्ट करते हैं, जो चाहिए नहीं, पता है हम खाते नहीं, फिर भी ले रहे और फिर सब फेंक रहे हैं, क्या कहेंगे इसको? ये दुख भंजक भोजन है। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, बोझ होगा। रोटी एक एक तोड़ी जे ने यहां आकर उसका भी हिसाब देना पड़ेगा। छोड़ेगा नहीं भगवान। भोजन को तो कभी भी वेस्ट नहीं करना है, पहले से कम ही लो जितना चाहिए। ये यज्ञ मेरा है, मैं ही यज्ञ हूं। मुझे इस यज्ञ की एक भी वस्तु वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जगदीश भाई जब भी ऊपर से नीचे जाते थे, देखते थे कोई है क्या, कार में जगह खाली है, बिठा के ले जाते थे। सहयोग, सेंटर की वस्तु है, सेंटर की चीज है। समझो एक एक वस्तु अमूल्य है, कुछ भी मेरी वजह से वेस्ट ना हो। हम ही यज्ञ में है, हमारी पालना यज्ञ से हो रही है। हम एक जगह गए थे, एक युगल थे, जो भी सैलरी आती थी पहले बाबा के फोटो के सामने, ट्रांसलाइट के सामने, और फिर लेते थे कि बाबा ने हमको दी है। एक गृहस्थ घर में हम गए थे, वहां पे जो भी सब्जियां भी आती थी वो भी ट्रांसलाइट के सामने, सब कुछ बाबा के सामने, और फिर उठाते थे वहां से कि ये हमको हमारे पैसों से नहीं आई है, ये यज्ञ से हमारी पालना हो रही है। ये कपड़े जो हमने पहने यज्ञ से मिले हैं, ये भोजन यज्ञ से मिल रहा है, सब कुछ यज्ञ से हो रहा है। यज्ञ मेरा है, इसकी मुझे संभाल करनी है, वेस्ट नहीं करना है। यहां का कुछ भी वेस्ट नहीं करना है, ना पेट्रोल ना डीजल। जहां पैदल जा सके पैदल जाओ, जहां लाइट की आवश्यकता नहीं है वह लाइट ऑफ। इस पर काम करना है। यह भी एक भट्टी है कि कहां हम जो साधन है उसको वेस्ट कर रहे हैं। जहां जहां पैदल जा सकते गाड़ी चलाना वहां बंद कर दो, क्योंकि वो पेट्रोल भी यज्ञ का है। हर चीज यज्ञ की है, यज्ञ। उसके बाद इस दिल ने और 3 स्थान पहचाने हैं। पहला सूक्ष्म वतन, दूसरा परम धाम और सतयुग। इन तीनों की भी रोज यात्राएं करनी है। तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे और अगले 3-4 मिनट हम अपने ही जीवन की यात्रा करेंगे। सभी स्थिर, मन एकाग्र, स्थिर। जब से बाबा के बने
तब से अब तक का सारा जीवन अपनी आंखों के सामने लाएंगे। बाबा, देखेंगे अपनी आंखों के सामने बड़ा सा स्क्रीन, वो पहला दिन जब बाबा के बने थे। कैसी उमंगे थी, कैसी खुशी थी, कैसा नशा था। ब्राह्मण जीवन की यात्रा, जब से ज्ञान में आए तब से अब तक कितना समझा है इस ज्ञान को, इस ज्ञान की गहराई को। डूब जाने दो मुझे इस ज्ञान में। कैसा रहा मेरा योग, मेरे योग की यात्रा। देखो अपने आप को अमृत वेला बैठा हूं, बैठी हूं। क्या जागृत अवस्था है या मूर्छा वाली? देखेंगे अपने सेवाओं के दृश्य। क्या हर सेवा निर्विघ्न रही? क्या निस्वार्थ भाव रहा? निमित्त और निर्माण भाव रहा? अब देखेंगे अपनी प्योरिटी को। जब से बाबा के बने तब से अब तक क्या किसी देहधारी से दोस्ती तो नहीं कर बैठे? क्या किसी देहधारी में आसक्ति तो नहीं? कितना संपूर्ण है ब्रह्मचर्य। केवल देखेंगे साक्षी अवस्था में। आंखों के सामने लाएंगे यज्ञ की मर्यादाएं। कब कब और कौन सी मर्यादा को मैंने तोड़ा है और क्यों? पश्चाताप कर लेने दो यहीं पर, इसी बाबा के घर में बैठे बैठे, ताकि एक नया जीवन यहां से जाने के बाद चालू करूं। देखेंगे मधुबन के 4 धाम और मन से चारों धामों की यात्रा कर कर आएंगे। शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, बाबा का कमरा, कुटिया, देखेंगे ईश्वरीय परिवार को। आंखों के सामने लाएंगे उन आत्माओं को जिनसे हम रोज मिलते हैं, संपर्क में आते हैं। क्या सभी के प्रति प्रेम है,
शुभ भावनाओं का स्टॉक फुल है। देखेंगे इस यज्ञ को, जो वस्तुएं है, साधन है, किस तरह मैं उपयोग कर रहा हूं उनका। कहीं साधनों ने साधना को भस्म तो नहीं कर दिया। हे योगी जाग, हे तपस्वी जाग, अंतर्मन की आवाज। शरीर को यहीं छोड़ सूक्ष्म वतन, अव्यक्त बाप दादा सम्मुख बाबा से दृष्टि लेंगे पवित्रता की। मैं आत्मा परम धाम में, अपने घर में टच किया शिव बाबा को, सारी प्यूरिटी मेरे अंदर। मैं आत्मा नीचे उतरती हूं, सतयुग, संपूर्ण निर्विकारिता। सतयुग की यात्रा कहीं चित्रशाला, कहीं नाट्यशाला, कहीं संगीतशाला, कहीं राजप्रासाद, कहीं उड़ते हुए विमान। अंग अंग में पवित्रता। देखेंगे मेरे हाथ में एक बास्केट है और मेरे सम्मुख रंग बिरंगी फूल है। उन फूलों को तोड़ेंगे और इस बास्केट में डालेंगे। अब आएंगे संगम युग पर। आंखों के सामने देखेंगे वो सभी आत्माएं जिनके प्रति हमारे मन में संपूर्ण शुभ भावनाएं नहीं। सम्मान कम है, घृणा है, नफरत है, द्वेष है। उन सभी आत्माओं पर ये फूल डालेंगे। वो सभी आत्माएं प्रसन्न हो रही। जिनको हमने दुख दिया उनसे माफी मांगेंगे, फूल डालेंगे। बाबा, इन आंखों ने भी तुझे जाना है, पहचाना है अब, और इस दिल ने भी। अब आगे का जो जीवन होगा तुम्हारा, तुम्हारे कार्य के लिए होगा। इसी दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ एक नए जीवन की शुरुआत, शुभारंभ। ओम शांति।